दोस्तों सीमेंट एक ऐसी चीज़ है जिस पे पूरी मतलब कंस्ट्रक्शन डिपेंड होती है। सीमेंट अगर अच्छा नहीं हुआ आपकी कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं हो रही है। और जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो अगर घर भी बना रहे हो वो मतलब उसकी लाइफ बिल्कुल ही नहीं होगी। तो आज का वीडियो हमारा उसी पे है कि हम जो सीमेंट होता है उसका क्वालिटी कैसे चेक करते हैं कि सीमेंट जो आप लगा रहे हो घर के लिए वो अच्छा है या बुरा है। क्या चीज़ें हैं, बेसिक टेस्ट बताऊंगा, आप घर पे बैठ के भी वो टेस्ट कर सकते हो। सबसे पहला टेस्ट है हमारा उसकी एक्सपायरी डेट देखना। ये बहुत बड़ा टास्क होता है क्योंकि वो पढ़ना इजी नहीं होता है। सामने आप देख रहे हो उन्होंने एक्सपायरी डेट दी है लेकिन वो पढ़ना थोड़े आपके लिए टफ हो रहा होगा। ऊपर लिखा है डेट, वीक, मंथ, ईयर, ठीक है। तो इसको मैं थ्योरेटिकली आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो बैग पे और क्या क्या चीज़ें दी होती हैं। उन्होंने देखो दूसरे लाइन में लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर 3 मंथ और 12 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। मतलब उन्होंने कहा है कि 3 मंथ से पुराना सीमेंट आपको कभी यूज़ नहीं करना है। क्यों यूज़ नहीं करना है मैं बताता हूँ आपको बाद में। लेकिन ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप सीमेंट लाओ थोड़ा थोड़ा सीमेंट लाना है। 3 मंथ के बाद कभी भी सीमेंट आपको यूज़ नहीं करना है। ये पहली बात आपको मन में बांध लेनी है। अभी मैं इसका बताता हूँ आपको कि कैसे आपको इसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है। देखो आपने अभी देखा जो बैग पे लिखा था क्या था, डेट थी, वीक था, मंथ था, ईयर था। डेट तो आप सिंपल पढ़ लोगे कि डेट दी हुई है 21, ये आ गई हमारी डेट। फिर उसके बाद होता है वीक। ये मेन चीज है। क्या 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 होता है, कई कई जगह डेट नहीं दी होती, ये चीज नहीं दी होती, सिर्फ वीक दिया होता है, ईयर दिया होता है और कुछ ज्यादा कुछ चीजें दी होती हैं, लेकिन वो भी ऐसे घुमा फिरा के दी होंगी। लेकिन उसको पढ़ना कैसे आपने, जो भी हमेशा पहले होगा ऐसे मेनली बोरी पे दिया होता है। पहले आ गई हमारी डेट, दूसरा वीक आ गया। वीक क्या है, देखो एक मंथ में लमसम कितने वीक होते हैं, 4। और पूरे ईयर में कितने होते हैं, 52। लमसम है, ये थोड़ा 1-2 वीक का फर्क होगा। मंथ देखो ये 8 वीक है, एक मंथ में आ गए, मतलब जनवरी पकड़ते हैं हम, जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी को 4 वीक हो गए, फिर फेब में 4 हो गए, मार्च में 4 हो गए, अप्रैल में 4 हो गए, ठीक है। अभी 4 और 4 कितने हो गए, 8। 8 वीक मतलब दूसरा महीना है। गलती लिख दी है। मंथ उसने दिया था 02 और ये 2019 था, ठीक है। मंथ हो गया दूसरा, इधर से भी पता चल गया, ऐसे भी पता चल गया, और ईयर आ गया हमारा 2019। सिंपल। एक और इसका मैं बताता हूं आपको। अगर एग्जांपल ने हम डेट 10 तारीख है और उसने बोल दिया आपको 16 वीक, मंथ 3, ईयर 2019, तो हो गया डेट हो गई 10, वीक हो गया 16, मतलब 4 4 4 8, मार्च हो गया थर्ड महीना 2019। ये चीज उन्होंने दी होती है। और कभी कभार आप देखना क्या होगा, 10 जैसे 16 3 2019 25 23 ऐसे ऐसे आगे दिया होता है। वो दी होती है मतलब जो मटेरियल उसमें यूज किया है, फ्लाई ऐश हो गया, स्लैग वगैरह हो गई, जो आयरन, जो भी मटेरियल होगा उसकी परसेंटेज दी होती है। इसको आपने इग्नोर मार देना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ना तो आपने प्रॉपर्टीज देखनी है ना कुछ, आपको ये चीज देखनी है जो पहले वाली है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी देखो सीमेंट होगा ना, 3 मंथ के बाद उसकी 20% स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। मतलब अगर सीमेंट आपने 3 मंथ के अंदर यूज कर लिया तो सही है, नहीं तो उसकी स्ट्रेंथ 20% खत्म हो जाती है। मतलब अगर वो यूज आप करोगे कंस्ट्रक्शन में तो 20% उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई होगी। 6 मंथ बाद उसकी 30% स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। 1 साल बाद उसकी 40% स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। और 2 साल बाद 50% उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई होती है। वो सीमेंट आपको कभी यूज नहीं करना है। देखो कंपनियां रखती हैं लेकिन उन्होंने वो ही कंडीशन रखी होती है कि वो थोड़ा 6 महीने तक चल जाता है। तो आपको ध्यान देना है 3 मंथ बाद अभी कभी भी सीमेंट आपको यूज नहीं करना है। जो नेक्स्ट मिस्टेक जो चेकिंग करनी है आपको वो क्या है, वो है आईएस मार्क जो बैग पे होता है। जैसे आप अभी आपको दिख रहा होगा आईएस मार्क, वो आपको चेक कर लेना है हमेशा, आईएस मार्क उस पे है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा उसको चेक करना है कि आपने मतलब ऑर्डर क्या किया है, पीपीसी सीमेंट है, ओपीसी है, ये चीज आपको चेक कर लेनी है। अगर ओपीसी है तो उसमें ग्रेड देखो, आप स्लैब के लिए यूज कर रहे हो या बीम के लिए तो 53 होता है ज्यादा है या 43।
ये दोनों चीजें आपको चेक कर लेनी है कि आपने 43 ग्रेड लिया है या 53, ये बैग के ऊपर लिखा रहता है, और जहां पीपीसी प्लास्टर वगैरह के लिए यूज कर रहे हो, ये चीजें आपको चेक कर लेनी है जब भी बैग आप लो। ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट जो चीज है वो है लंप टेस्ट। मतलब क्या करना है आपको, जो बैग होगा सीमेंट का, एक सीमेंट के बैग को खोल लेना है, कोई भी आपका जो आया है, तो उसमें से आपको हाथ डाल के थोड़ा सीमेंट लेना है हाथ में। अगर वो उसकी मतलब थोड़े थोड़े ऐसे गोली जैसी बन गई है, मतलब उसमें लंप बन गए अगर, तो वो सीमेंट अच्छा नहीं है, उसमें हाइड्रेशन स्टार्ट हो गई है और वो सीमेंट खराब हो चुका है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट जो टेस्ट रहता है वो है हमारा फ्लोटिंग टेस्ट। उसमें क्या करते हैं हम, जो सीमेंट आया होगा उसमें से आपको थोड़ा सीमेंट लेके पानी में फेंकते हैं। अगर वो पानी में एकदम से डूब गया तो वो सीमेंट काम करने लायक नहीं है, वो 3 मंथ से पुराना है, उसमें थोड़े थोड़े पीसीस बन गए हैं। जैसे अभी हमने सामने टेस्ट किया जो, उसमें हमारा क्या हुआ, सीमेंट डाला वो एकदम से वो सीमेंट नीचे चला गया। तो इससे हमें पता चल गया जो हमने सीमेंट लिया था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो काम करने लायक नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट जो टेस्ट रहता है हमारा वो है मतलब एक सेटिंग टेस्ट करते हैं हम। इसमें करते क्या है, थोड़ा सा सीमेंट लेते हैं, उसकी पेस्ट बनाते हैं। सामने आप देख रहे हो हमने एक ग्लास के उस पर थोड़ा पीस था, उसके ऊपर एक पेस्ट बना के रखी हुई है। इस पेस्ट को क्या करना है, हमने इसको हमने डाल देना है पानी में। जो हमारा एक प्योर पानी लेना है, मतलब क्लियर पानी लेना है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं हो, उसमें डाल देना है। 24 घंटे के लिए इसको हमने उसमें रख देना है, उस पानी में। 24 घंटे के बाद आपको इसको निकाल के इसमें देखना है। अगर इसमें थोड़ी भी मतलब क्रैक या ये सेट नहीं हुआ होगा तो वो सीमेंट मतलब खराब है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें कोई ग्रेड की कमी है, मतलब कुछ तो कुछ उसमें लोचा है। अगर वो उसमें जो पीस होगा उसमें क्रैक आ गया होगा या उसमें वो सेट नहीं होगा। जैसे अभी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने आपके लिए ये किया है। तो देखो जो मटेरियल हमारे पास घर में था उसी में मैंने किया है ये। देखो हमने इसको निकाला, सेट हो गया, ये जितना हमने पेस्ट डाली थी वो सेट हो गई है, और इसमें अभी हमें कोई क्रैक दिख भी नहीं रहा है। तो ये मतलब सीमेंट हमें, जो हमने इसका बैग लिया था OPC 53 था, तो अच्छी क्वालिटी का निकला, इतना इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं थी, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये एक बेसिक टेस्ट था, आप घर पे खुद से कर सकते हो, कुछ ज़्यादा इसमें मटेरियल नहीं यूज़ किया, और इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा कि आपका सीमेंट अच्छा है या नहीं। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है हमारा अडल्ट्रेशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम, वही सेम, इसको आपने हाथ में लेना है। अगर इसमें आपको थोड़ी भी मतलब ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट आया, जैसे मैं रब कर रहा हूँ, तो अगर चिपका हाथ में तो मतलब उसमें क्या है, पानी मॉइस्चर टच हो गया है, मतलब वो 3 महीने से पुराना सीमेंट है। ये चिपकना नहीं चाहिए, मतलब एकदम सॉफ्ट सा होना चाहिए, हाथ में पकड़ोगे आप एकदम सॉफ्ट से हाथ में आना चाहिए। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है हमारा टेम्परेचर टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम, जो सीमेंट होगा उसी बैग में आपको हाथ डाल के देखना है। अगर आपको हीट जैसी लगी, मतलब अंदर एरिया जो अंदर यूज़ है वो गर्म हुआ, तो मतलब वो उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस जो रहता है, मतलब उस बैग में पानी टच हो गया है, वो ख़राब होने लग पड़ा है। इसके ख़राब होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने सीमेंट का जो बैग है वो नीचे रख दिया है, नीचे उसके कोई भी कुछ सेफ्टी नहीं रखी है, मतलब कोई फट्टा वट्टा नहीं डाला है, जहाँ कुछ भी ग्राउंड से कम उसको 6-7 इंच ऊपर ही रखना है सीमेंट को। और एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि जब भी आप सीमेंट लाओ घर के लिए, तो मतलब 50-60 बोरी से ज़्यादा नहीं लाओ, जितनी मतलब 1-2 दिन में कंज्यूम हो जाए उतना ही सीमेंट लाओ, वो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट जो चीज़ आपको चेक करनी है, बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन कोई भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है, वो है हमारी उसका वेट चेक करना। जो भी मार्केट से आप बैग लाओ उसका वजन कर लो। देखो होता क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों से तो आ रहा है, कुछ इतना वेरिएशन नहीं होती है, लेकिन आपको चेक कर लेना कि आपका बैग जो है वो 50 kg का ही है या उसमें कम है। मतलब अगर थोड़ा बहुत कम हुआ चलेगा, अगर देखो अगर वो 49 kg या 48 kg हुआ तो लफड़ा है ना। अगर आपने 50 बैग लाए हैं, उसमें से अगर आपका निकलता है 2 kg कम, तो 100 kg मतलब 2 बोरी का फर्क पड़ गया आपको। तो ये चीज चेक कर लेनी है। हमारी कंपनी में ये मतलब जो मटेरियल आता है उसमें काफी टाइम घपला हुआ है कि इसमें बैग कम किया जाता है। मतलब उसमें क्या किया करते हैं वो, जब वो थोड़े बहुत बैग डालेंगे, क्योंकि कंपनी वगैरह में मतलब बहुत क्वांटिटी में माल आता है, तो उसमें वो कर देते हैं। ऐसे ही आपके घर पे भी हो सकता है। तो आपको हमेशा चेक कर लेना, जब भी आप बैग लाओ तो उसका वेट कर लो। अगर मतलब 50 बैग ला रहे हो, उसमें से एक का वेट कर लो, तो अंदाजा लग जाएगा कि वो बराबर ही होगा बाकी बैग। तो ये चीज भी आपको चेक कर लेनी है जब भी आप सीमेंट लाओ।
और जो अगला टेस्ट है वो है हमारा उसका कलर देखना। ये तो आप सब मतलब इजीली कर सकते हो। क्या करना है, जो भी सीमेंट आया है उसका आपको कलर देखना है। जैसे सामने आप सीमेंट देख रहे हो, यही कलर होना चाहिए, ग्रेइश कलर। कुछ सीमेंट काला होता है, ब्लैक पड़ गया होता है, और जहाँ क्या होता है कई जगह थोड़ा काला, कोई वाइट, मतलब थोड़ा अलग अलग कलर, मतलब एक ही जैसा कलर होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। तो गैस ये थी थोड़ी चीज़ें जो आपको सीमेंट जब भी लाओ उसको चेक करना। अगर इसमें कुछ भी आपको परेशानी आती है कमेंट करो, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब